हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 क्रमचय एवं संचय यानी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये चैप्टर क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। इसमें हमको करना क्या है, सीखना क्या है, हमको केवल ये नंबर्स के साथ खेलना है। इसमें हमें नंबर्स के साथ खेलना है, तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसके बेसिक्स से, क्योंकि बेसिक से किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के पहले उसका बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। तो हम देख लेते हैं इसमें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, तो परमुटेशंस का सीधा सा मतलब जान लो कि ये होता है अरेंजमेंट किसी चीज को अरेंज करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यानी उनका चुनाव करना। बस इतनी चीज हमको सीखनी है। अगर ये नहीं समझ में आता तो देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि हमको कुछ अल्फाबेट्स दिए गए। क्या दिया गया? अल्फाबेट्स। और वो अल्फाबेट्स क्या क्या हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये मान लेते हैं, इतने हमको अल्फाबेट्स दिए गए। और ये कहा गया कि इनमें से कोई दो अल्फाबेट चुनो। देखो, ये कहा जाए कि इनमें से कोई दो वर्णमाला यानी अल्फाबेट चुनो, ये कहा गया। अब इसका मतलब देखो, अगर हमें ये कहा जाएगा तो देखो, अगर मान लो कि आपसे कहा जाए कि आप चुनो, तो आप क्या क्या चुनोगे भाई? आप इसमें से या तो चुनोगे ए और बी चुनोगे, या फिर ए और सी चुनोगे, या फिर ए और डी, इसी तरह से ए और ई, ए या एफ, ए या जी, या फिर ए या एच, यही तो चुनोगे। अच्छा, आप ये कह दिया जाए कि कोई और दोबारा से कोई और दो चुनो, तो क्या चुन सकते हो भाई? आप यहां से चुन सकते हो बी और ए, बी और सी, या फिर बी और डी, या फिर बी और ई, या फिर बी और एफ, या फिर बी और जी, और या फिर बी और एच, यही तो चुन सकते हैं। यहां पर देखो एक चीज ये समझो, ये तो हो गया देखो अल्फाबेट्स, ये तो हो गया इसका चुनना। अब यहां पर देखो, अगर हम ये बात करें, जैसे एक चीज और यहां पर एक चीज ये समझ लो कि यहां पर ये दो चीजें जो लिखी हैं, ये दोनों तो लगभग सेम है। लगभग क्या, दोनों सेम ही हैं। तो यहां पर अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे हम ये चुनाव का मतलब क्या हुआ। जैसे एक चीज और कहा गया कि अगर मान लो कि हम आपको 4 टॉफीज दे दें, वो 4 टॉफीज में क्या क्या है, वो 4 टॉफी मान लेते हैं। एक तो है जस्ट जेली, उसके बाद एक ले लेते हैं इक्लेयर्स, एक हो जाएगा मेलोडी, और एक ले लेते हैं एल्पेनलीवे। ठीक। अब मैंने कहा भाई अदिति से कि अदिति इसमें से कोई 2 टॉफी चुनो, कोई 2 टॉफी 2 कैंडी इसमें सेलेक्ट करो। तो अदिति मान लेते हैं, अदिति ने पहले क्या चुना? इक्लेयर्स, और दूसरा उन्होंने चुना मेलोडी। तो ये तो 2 उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। फिर आती है बात कि मैंने कहा अच्छा फिर से एक बार कोई 2 टॉफी इसमें सेलेक्ट करो। तो इस बार क्या किया, इस बार पहले अदिति ने चुन लिया मेलोडी, और दोबारा से इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इक्लेयर्स। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई जो दोनों टॉफीज इन्होंने सेलेक्ट किया है, पहले तो इन्होंने इक्लेयर्स और मेलोडी खाया, उसके बाद दोबारा में इन्होंने फिर पहले मेलोडी खाया फिर इक्लेयर्स खाया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिलेक्शंस हैं, इन सिलेक्शन में इस तरह से ये नहीं बन सकते। सिलेक्शंस जो हैं, सिलेक्शन में कभी भी रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो यहां पर देखो, इन्होंने हर बार वही टॉफीज तो सेलेक्ट की हैं। तो ये चीज याद रख लो कि अगर आप किसी चीज का सिलेक्शन करते हो तो वहां पर आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। क्लियर है ना? क्योंकि ये दोनों बातें तो सेम हो गई, वही टॉफीज तो बार बार खा रहे हो। मैंने दोबारा चुनने के लिए कहा, पहले इक्लेयर्स और मेलोडी चुना, और दोबारा फिर कहा फिर मेलोडी और इक्लेयर्स चुन लिया। बस केवल इन्होंने क्रम चेंज कर दिया, लेकिन है तो चीजें वही। तो इस तरह से ये सिलेक्शन जो है, वो सिलेक्शन का रिपीटेशन नहीं हो सकता। ये चीज याद रखिएगा कि सिलेक्शन का रिपीटेशन यानी दोबारा से उसे हम नहीं चुन सकते।
तो ये लिख लेते हैं, रिपीटेशन नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो दूसरी चीज क्या, यहां पर जो मैंने पहले वाले में बताया था, तो पहले वाले में देखो इसमें ए बी और बी ए दोनों सेम है, तो अगर हमने ए बी एक बार चुन लिया है तो दोबारा से हम बी ए को नहीं चुन सकते। क्लियर है? चलो, अगर नहीं समझ में आता तो अभी आप आगे समझ जाओगे। जैसे एक चीज आता है, अब यही देखते हैं हम अरेंजमेंट के बारे में। जैसे अगर मान लो हमें यही चीज का, ये तो सिलेक्शन हो गया, अगर हमें अरेंजमेंट करना हो तो हम क्या करते हैं भाई? देखो अरेंजमेंट में क्या करना होता है, अरेंजमेंट में यहाँ पर एक बहुत सीधी सी चीज है कि जैसे अगर हमें मान लो दोनों दिए गए ए बी, जैसे ये हो गया ए बी ये है, और इसी का हमें अरेंजमेंट करना हो तो हम इसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं भाई? ए बी को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? ए बी को हम या फिर हम ए बी लिख सकते हैं या फिर बी ए, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकता है इसका? इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरा देख लो, अगर हम ए सी देख लें तो ये ए सी का अगर हमें अरेंजमेंट देखना हो तो ए सी में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ए सी लिख सकते हैं या फिर इसको सी ए, ये सी दो तरह से तो हम अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अरेंजमेंट है। आपके हिसाब से कुछ और अरेंज करके लिख सकते हैं? नहीं, तो यही होता है अरेंजमेंट। ऐसे ही देखो, अगर मान लो हमको दे दिया जाए ए बी और सी, अब ये अरेंज करने के लिए कहा जाए तो भाई ये हम कैसे अरेंज करेंगे? ए बी सी ये हो जाएगा, उसके बाद हम ए को बीच में कर देते हैं तो बी ए सी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम आगे कर दें बी सी ए, उसके बाद सी ए बी ये लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, इस तरह से हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये इस तरह के सारे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो जितने भी अरेंजमेंट होते हैं ये कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, यही चीज हमको इस चैप्टर में सीखना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई सूटकेस है, सूटकेस ड्रा करके देखते हैं भाई, मेरी ड्राइंग का आज नमूना भी देख लो कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो ये सूटकेस है और ये सूटकेस जैसे सफर में लेके जाना है, तो यहाँ पर जिसमें लॉक कोड ये होता है ना कि इसमें कोड पढ़ते हैं, तो ये एक सूटकेस है और इसमें मैंने कोई कोड डाल रखा है। और ये रास्ते में क्या हुआ कि इसका कोड जो है वो मैं भूल जाता हूँ, इसका कोड मैं भूल जाता हूँ। और लेकिन ये याद है इसमें कि 4 अंक हैं और इसमें ये याद है कि इसमें मैं 0 से 9 तक के अंक भर सकता हूँ। ज्यादा हो जाएगा, ये मान लेता हूँ कि इसमें 1 से 4 तक के अंक भर सकते हैं। ये कर लेते हैं, चलो 1 से 4 तक के अंक भरे जा सकते हैं, इतना याद है कि अंक भरे जा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है इसमें कि ये जो कोड बनेंगे ये कितने कोड, मतलब इस 1 से लेके 4 तक के अंक जो हैं, इसका मतलब कौन कौन सा नंबर, 1 2 3 और ये 4, इन्हीं से कोई कोड बनेगा। लेकिन इसके कितने पैटर्न बन सकते हैं, इसके कितने पैटर्न बन सकते हैं, तो ये चीज देखिएगा। और आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो इस पूरी एक्सरसाइज के बाद, बेसिक पढ़ने के बाद, तो ये कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि इसमें कितने कोड भरे जा सकते हैं। भाई एक चीज ये होता है जैसे एक पासवर्ड का ना याद आना, लेकिन अगर मुझे इतनी चीज याद है कि इन्हीं नंबर्स में से मैंने कोई कोड भरे हैं, तो यहाँ पर अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये कितने सेट्स बन सकते हैं। भाई देखो, इसका एक कोड तो ये भी सिंपल सा बन सकता है 1 2 3 4, या फिर बन सकता है 2 1 3 4, ये बन सकता है, या फिर बन सकता है 4 3 2 1, इस तरह से ये सारे कोड बन सकते हैं ना। तो इसमें मुझे यही देखना है कि कितने पैटर्न बन सकते हैं, तो यही मुझे सीखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो कुल अंक कितने हो गए, कुल अंक 1 से 4 तक के इसके कुल अंक हो गए 4, कुल अंक हो गए 4। फिर अब देखो इसमें केस क्या क्या बनते हैं कि हम कोड को कैसे याद रख सकते हैं। इसमें केस क्या क्या बन सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि क्या कि यदि अंकों को दोहरा सकते हैं, यदि अंकों को दोहरा सकते हैं, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अंक इसमें जैसे 1 2 3 4 दिया गया है, इसमें हम अंकों को दोहरा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा तो हम 1 1 1 या चारों 1 इस तरह से भर सकते हैं, या फिर 1 2 2 और 3 इस तरह पर, यानी अंकों को हम दोहरा सकते हैं। पहली कंडीशन तो यह हो गई।
दूसरी कंडीशन ये बनती है केस 2 में कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई भी अंक हम रिपीट नहीं कर सकते, कोई भी अंक हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने एक बार एक खाने में, जैसे ये है, एक खाने में हमने एक लिख दिया तो इसके बाकी में एक का यूज नहीं होगा। दूसरे खाने में अगर हमने 3 लिख दिया तो इसके किसी और खाने में 3 का यूज नहीं होगा। अगले खाने में हमने 4 लिख दिया तो फिर किसी में और 4 का यूज नहीं होगा, फिर लास्ट में बचेगा 2। तो इस तरह से ये नंबर बन सकता है। लेकिन इसके अरेंजमेंट कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है पहले में 3 हो, दूसरे में 1 हो सकता है दूसरे में 4 हो, तीसरे में 3 हो सकता है तीसरे में 2 हो और चौथे में 4 हो। इस तरह की इसके कई अरेंजमेंट हो सकते हैं, कई सेट हो सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो इन्हीं चीजों को कि कितने सेट बन सकते हैं, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया और उस सिद्धांत का नाम था गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। देखो ये क्या है भाई, आधारभूत सिद्धांत। इसको एक चीज और, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी चीज बनती है तो इसको हम कितने सेट में बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल यह है कि अब देखो ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं क्या है। माना प्रत्युष के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं, तो प्रत्युष पैंट तथा शर्ट के कितने भिन्न भिन्न जोड़े पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्युष के पास 3 पैंट है, यानी 3 कलर की पैंट हम मान लेते हैं, और 2 कलर की शर्ट है, तो ये बता सकते हैं कि वो अलग अलग कितने सेट बना के उनको पहन सकता है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्रत्युष बता सकते हो क्या, यहाँ पर देखो कि अगर मान लेते हैं 3 पैंट कौन कौन से हैं, P1 है, P2 है और P3 है। ये इनके पास 3 पैंट है और सबके साथ 2-2 शर्ट लगाने हैं। तो अगर हम शर्ट को S1 S2 मान लें तो ये S1 इसके साथ S2, फिर ये S1 और इसके साथ S2, फिर P3 के साथ S1 और ये हो गया S2। तो देखो कितने जोड़े बन रहे हैं भाई। पहले पैंट के साथ ये S1 शर्ट पहन सकते हैं, तो ये हो जाएगा P1 S1, या फिर P1 के साथ S2 शर्ट पहन सकते हैं, फिर P2 शर्ट के साथ S1 शर्ट, P2 पैंट के साथ S1 शर्ट, फिर P2 पैंट के साथ S2 शर्ट, फिर P3 पैंट के साथ S1 शर्ट, और उसके बाद P3 पैंट के साथ S2 शर्ट, ये पहन सकते हैं। तो देखो कुल कितने जोड़े बने इनके, ये कुल 6 सेट बने, कुल 6 सेट। तो यानी ये 6 तरह से इसको हम पहन सकते हैं। अच्छा, यही चीज अगर हम शर्ट के लिए अप्लाई करें तो क्या तब भी यही बनेगा। जैसे हम मान लेते हैं इनके पास 2 शर्ट हैं, S1 और S2, और इन्होंने इसमें से तीनों पैंट यानी P1 P2 और ये P3 ये सेट बनाया। फिर S2 के साथ भी यही P1 P2 और ये P3 इसके साथ ये सेट बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 शर्ट के साथ P1 पैंट, फिर S1 शर्ट के साथ P2 पैंट, फिर S1 शर्ट के साथ P3 पैंट। उसी तरह से यहाँ पर S2 शर्ट के साथ P1 पैंट, S2 शर्ट के साथ P2 पैंट, फिर S2 शर्ट के साथ P3 पैंट। तब भी देखो 1 2 3 4 5 6, तब भी यहाँ देखो इनके कितने सेट बन रहे हैं, 6 सेट। तो इस तरह से ये कितने सेट बनाकर पहन सकते हैं, 6 सेट बनाकर पहन सकते हैं। समझ गए होगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो अगला एग्जांपल क्या है कि माना अदिति के पास 2 बस्ते, 3 टिफिन और 2 पानी की बोतलें हैं। तो अदिति के पास इन वस्तुओं को चुनने के लिए कितने क्रम संभव हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अदिति के पास 2 बस्ते, 3 टिफिन और 2 पानी की बोतल है, तो वो अलग अलग सेट बनाकर कितने सेट लेकर वो यूज कर सकती है, कितने सेट लेकर वो स्कूल जा सकती हैं। तो देखो इसमें क्या है कि अगर हम मान लें कि जो बस्ते हैं, बस्ते को 2 बस्ते हम इसके पास कौन कौन से हैं, अगर मान लो 2 बस्ते जो हैं वो हैं B1 B2,
B1 और B2, और 3 टिफिन है तो 3 टिफिन हम मान लेते हैं T1, T2 और T3, T1, T2 और T3। उसी तरह से 2 पानी की बोतलें, तो हम बोतलों को क्या मान लेते हैं, वाटर, 2 पानी की बोतलों को, तो इसको 2 हैं तो W1 और W2 ये मान लेते हैं। अब इनके हम सेट बनाकर देखते हैं कि इनके सेट कैसे बनेंगे। जैसे पहली चीज है तो पहले में इसमें क्या 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 लेके जाए, पहला अगर हम ये देख लें B1 और यहाँ पर ये B2, ये हो गया। अब इनके साथ 3 पानी की बोतल है, यानी 1 2 3, तो ये हो जाएगा T1, ये T2 और ये T3। उसी तरह से यहाँ पर 3 1 2 और ये 3, तो ये B2 के साथ भी यही 3 पानी की बोतल 3 टिफिन, ये हो गया। सभी के साथ पानी की बोतल, यानी इस सेट के साथ ये W1 और W2, इसके साथ भी W1 W2, इस सेट में भी W1 और W2। T1 इस वाले में चले आओ तो यहाँ पर क्या W1 W2, सबके साथ वही सेट यूज करने ना, तो W1 W2, और T3 के साथ भी W1 और W2। इस तरह से ये बन गया। अब देखो इसमें कितने सेट बने। पहला जो सेट बना वो बना B1 T1 और W1। दूसरा जो बना B1 T1 और W2। फिर यहाँ पर क्या बनेगा B1 T2 और W1। इस वाले में B1 T2 और W2। इस वाले में आओ B1 T3 W1। फिर B1 T3 और W2, ये बन गया। तो देखो कुल इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 बन गए। तो इसी तरह से इसमें भी 6 बनेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इनके सेट बनेंगे 12, यानी कुल मिला के ये 12 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक चीज देखो, ये इसमें सारी चीजें ये करने के बाद एक चीज ये देखो कि जो हमको दिया था 2 बस्ते 3 टिफिन और 2 बोतलें, तो इसको हम इस तरह से अगर हम करें 2 बस्ते 3 टिफिन और 2 बोतल, इनका अगर हम गुणा करें 2 3 6 6 दूनी 12, तब भी तो यही आ जाता है 12, यानी जितने भी संख्याएं दी है ना उनका गुणा कर देते हैं तो आ जाता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पैंट और शर्ट था, प्रति उसकी पैंट और शर्ट, तो वहां पर उनके पास 3 पैंट थी और 2 शर्ट था, 3 पैंट और 2 शर्ट, तो ये 3 और 2 का गुणा कर दिया, तब भी उनके पास टोटल 6 सेट। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इसमें चीजें दी होंगी केवल उनका गुणा कर देंगे तो इससे पता लग जाएगा कि उनके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो यानी अच्छा एक चीज ये जान लो कि हम यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो ये चीज जान लो कि प्रत्युष वाले जो प्रश्न में होगा ना, अगर मान लो प्रत्युष वाले प्रश्न में ये देख लो, प्रत्युष वाले प्रश्न में अगर इनके पास m पैंट होते और n शर्ट होते तो हम क्या कर देते हैं m इंटू n। यही चीज अदिति वाले प्रश्न में कर लो कि अगर अदिति वाले प्रश्न में वाले 2 बार लिख दिया, प्रश्न में यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर इनके पास m बस्ते n टिफिन या p बस्ते q टिफिन और r पानी की बोतलें होती तो यहां पर क्या हो जाता p इंटू क्यू इंटू r, चाहे कैपिटल में लिखो, अगर एम एन लिखना चाहते हो तो एम एन लिख लो, तो ये हो जाएगा m इंटू एन इंटू पी, यानी m बस्ते n टिफिन और p पानी की बोतलें, तो क्या हो जाता है m इंटू एन इंटू पी। तो यही होता है भैया एपीसी यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बस इतना याद रखिए। चल अगले एग्जांपल पे आते हैं। देखो अगला एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से ये समझाया गया है, उसी का ये एग्जांपल है। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पहली चीज तो ये समझते हैं कि अर्थपूर्ण और अर्थहीन का मतलब क्या है, कि जैसे यहाँ पर देखो रोज का मतलब होता है गुलाब, तो ये अर्थपूर्ण है, तो ये अगर हम ORSE बनाए तो अगर इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो। दूसरी चीज क्या आती है कि ये आता है कि इनके अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो सकते। देखो शब्द क्या दिया गया है, हमें शब्द दिया गया है रोज,
यही तो दिया है, शब्द दिया है। इसमें देखो सबसे पहले तो ये जान लो कितने अक्षर हैं, तो अक्षर है कुल 4, कुल अक्षर हैं 4। तो अगर हम मान लेते हैं ये 4 ब्लॉक इस तरह से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, तो अक्षरों की अगर पुनरावृत्ति नहीं होनी है तो इसका मतलब कि हम 1 2 यानी ROSE इन चारों में से कोई एक भर सकते हैं, इन चारों में से कोई एक भर सकते हैं। यानी इसमें आने की संभावना मतलब कितने लेटर इन 4 में भर सकते हैं, 4 में से कोई एक, यानी इसके पास कुल कितने भरने के विकल्प हैं 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये कह रहा है कोई अक्षर, जैसे मान लो कि इसमें हमने R भर दिया है, तो अब हम दूसरे वाले में R नहीं भर सकते, दूसरे वाले में हम R नहीं भर सकते, हमको OSE में से कोई अक्षर भरना है। अब हम मान लेते हैं कि इसमें अगर हम इसमें से 3 हैं तो इन 3 में से हम कोई एक भर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से हमने भर दिया S भर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये अब नहीं भर सकते, अब इन दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 विकल्प हैं इसके पास, 2 में से कोई एक भर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर भर दिया E, तो हम E को यहाँ से कट कर देते हैं। अब लास्ट वाले में केवल क्या बचा हमारा O, तो हम इसी को भर सकते हैं, यानी केवल एक ही विकल्प है, तो इसलिए हम केवल यहाँ पर एक ही अक्षर भर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न। तो अब इस तरह के कितने मान संभव, मतलब कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो भाई इस तरह के कितने हो सकते हैं, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल, कितना 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इससे हम क्या कहें कितने मान, मतलब कितने इसके सेट बन सकते हैं, 4 3 12 12 2 24 24 के 24, इस तरह से इसके 24 तरीके हो सकते हैं, यानी 24 संख्याएं इसमें हम भर सकते हैं, जो कि 24 कोड भर सकते हैं, जो कि रोज से बन सकता है। इतनी बात आगे समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। तो भाई देखो यहाँ पर एक बार फिर से ये समझ लो कि हम यहाँ पर ये 4 3 2 1 क्यों भर रहे हैं, इसलिए भर रहे हैं क्योंकि एक खाने में केवल एक ही बार एक अक्षर भरा जा सकता है, उसका रिपीटेशन मना कर दिया गया। यह कहा गया कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो अगर पुनरावृत्ति नहीं करना है तो जैसे 4 थे हमारे पास ROSE, तो इन चारों में से पहले वाले में मान लेते हैं कि कोई एक भरेंगे चारों में से, तो हमारे पास 4 विकल्प हैं भरने के। फिर मान लो R भर दिया तो R हमारा ये इसमें हो गया, अब हम रिपीट नहीं कर सकते। तो दूसरे वाले में हमारे पास अब 3 विकल्प है, तो हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर S भर दिया, तो S भर दिया तो इसका मतलब ये S भी गायब हो गया। तो यहाँ उसके बाद फिर अगले खाने में 2 विकल्प बचे, O और E में से कोई एक भर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 विकल्प हैं, तो ये लिख दिया है। मान लिया हमने E भर दिया तो खत्म होगी बात, अगले वाले में तो केवल एक ही विकल्प बचा, क्योंकि बाकी तो तीनों रिपीट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर 1 रख दिया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये कर दिया, तो यहाँ से आगे कि 24 तरीके हो सकते हैं रोज को लिखने के, इसके अक्षर बनने के। क्लियर है बात। देखो अगली चीज ये भी आती है कि अगर हम मान लेते हैं कि यही चीज ये रोज ही दिया हो और ये कहा जाए कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, यदि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, लिख लेते हैं कि यदि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कितने अक्षर बन सकते हैं। अब देखो भाई कितने अक्षर बन सकते हैं, अगर पुनरावृत्ति हो तो क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 हैं ROSE, यही 4 हैं शब्द हैं। कितने शब्द हमारा क्या है, रोज ROSE, ठीक। अक्षर कितने हैं इसमें, 4 अक्षर कितने हैं, 4। ये बात तो आ रही समझ में। 4 कॉलम है बस, 1 2 3 और ये 4 पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इस वाले में जैसे यह है तो इसमें हम चारों में से कोई भी विकल्प भर सकते हैं। जैसे रोज है तो हम R को हम क्या लिख सकते हैं, देखो रोज के लिए अगर हम चाहें तो इसमें R R R R ये भर सकते हैं, चारों में भर सकते हैं ना, पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो इसका मतलब पहले में भी 4 विकल्प हैं, दूसरे में भी 4 विकल्प हैं, तीसरे में भी 4 हैं और इसमें ये भी 4 हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि इसमें तुम चाहो तो सभी में R R भर दो, सभी में चाहो तो O O भर दो, सभी में चाहो तो S S भर दो, सभी में चाहो तो E E भर दो। तो सभी के लिए 4 विकल्प हैं, सभी कॉलम के लिए। तो इसलिए इसमें हम कोई भी अक्षर हम रिपीट
कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल कितने हैं, तो यहाँ पर देख लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौका 256, यानी इस तरह के 256 शब्द बन सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और समझ में अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्वेश्चन अगला, देखो एग्जाम्पल कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न कर सकते हैं यदि यह संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हम देख लेते हैं 4 झंडे हैं, तो हम मान लेते हैं वो 4 झंडे कौन कौन से हैं। मान लेते हैं कि वो रेड है पहला झंडा, दूसरा झंडा मान लेते हैं कि वो ब्लू है, तीसरा झंडा मान लो कि वो ग्रीन है, और चौथा झंडा ये मान लो येलो है। ये 4 झंडे हो गए 4 कलर के, है ना। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये झंडा बनेगा कि एक कलर यहाँ होगा और एक कलर यहाँ होगा, तो इस तरह से ये संकेत बनेंगे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 झंडों से भिन्न भिन्न कितने संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले में जैसे हम कितने संकेत बना सकते, पहले वाले में हमारे पास कितने विकल्प हैं, 1 2 3 4, इन 4 में से हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने मान लो ले लिया रेड, तो हम रेड के साथ कौन सा बना सकते हैं भाई, रेड के साथ हम ब्लू बना सकते हैं, रेड के साथ हम ग्रीन बना सकते हैं, रेड के साथ हम येलो बना सकते हैं, ये बन सकता है ना। इसी तरह से ये हम कितना पहले वाले में देखो जितने भी बन रहे हैं ना, वो पहले वाले में हम इन 4 में से कोई भी रख सकते हैं। जैसे दूसरा वाले में क्या है, हम ब्लू के साथ रेड बना सकते हैं, ब्लू के साथ ग्रीन बना सकते हैं, ब्लू के साथ येलो बना सकते हैं, हो सकता है। यही सेम चीज ग्रीन के लिए भी अप्लाई होगा। ग्रीन ऊपर रखेंगे तो रेड नीचे, ग्रीन ऊपर तो ब्लू नीचे, ग्रीन ऊपर तो येलो नीचे, इस तरह के संकेत बन सकते हैं। यही चीज येलो के लिए, अगर येलो ऊपर होगा तो रेड नीचे, येलो ऊपर होगा ब्लू नीचे, येलो ऊपर होगा तो ग्रीन नीचे, इस तरह बन सकते हैं। यानी पहले वाले में हम 4 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाले झंडे में देखो, तो नीचे वाले झंडे में हम इसको छोड़ के जो भी कलर एक लिए होंगे उसको छोड़ के बाकी 3 का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी 3 का देखो यहाँ पर, जैसे रेड का हमने लिया तो रेड के साथ तो हम भी रेड ब्लू ग्रीन येलो ऊपर हम कोई भी कलर रख सकते हैं। लेकिन नीचे हम केवल जैसे अब रेड और रेड अगर हम रखेंगे तो क्या ये कोई संकेत बन पाएगा, अगर हम ऊपर नीचे दोनों रेड रख दें नहीं बन पाएगा। इसलिए हम ऊपर इन 4 में से हमारे पास विकल्प है कोई भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में हम केवल अदर के वो 3 झंडे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कुल कितने संकेत बन सकते हैं, 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12, तो यहाँ से ये 12 सेट बन सकते हैं। सही है। यहाँ देखो ट्री बना के अगर देख लो तो ट्री से भी आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे रेड है तो हम R लिख लेते हैं, ब्लू को B लिख लेते हैं, ग्रीन को G लिख लेते हैं और येलो को Y लिख लेते हैं। तो हम रेड, अगर हम रेड से अपना सेट बनाएं तो रेड से हमारा कौन कौन सा सेट बनेगा भाई, ब्लू बनेगा, ग्रीन बनेगा, येलो बनेगा, यही तो होंगे। या फिर अगर हम यही चीज ब्लू से बनाएं तो ब्लू के साथ ग्रीन रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा और येलो बनेगा। यही चीज ग्रीन के साथ देख लो तो ग्रीन के साथ क्या क्या बनेगा कि रेड बनेगा, फिर ब्लू बनेगा और उसके बाद येलो होगा। और उसके अलावा येलो के साथ यही सेम चीज, येलो के साथ क्या क्या बनेगा, येलो के साथ बन जाएगा रेड बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा और ये ग्रीन बन जाएगा। इसी तरह तो ये सेट बनेंगे। तो सबके साथ देखो, इसके साथ कुल कितने सेट बने, 3 सेट, या रेड ब्लू रेड ग्रीन रेड येलो, इसके साथ भी 3, ब्लू रेड ब्लू ग्रीन ब्लू येलो। इसी के साथ यहाँ पर भी देखो 3 सेट, ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू और ग्रीन येलो, और इस वाले में भी 3 सेट, तो कुल येलो रेड येलो ब्लू और येलो ग्रीन। तो इस तरह से कुल कितने सेट बन गए भाई, इनके कुल सेट बन गए 12। तो इस तरह से ये 12 सेट इनके बन सकते हैं, 12 संकेत इस तरह के बन सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखो, अंकों 1 2 3 4 5 में से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। अब यहां पर देखो हमें अंक क्या क्या दिए गए हैं, अंक हमें दिया गया है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और ये 5।
तो कुल अंक कितने हैं? 5 5। ये जो संख्या अंक दिए गए हैं ये क्या है? 1 2 3 4 और 5। ये कह रहा है कि इनकी 2 अंकीय सम संख्या बनानी है। देखो 2 अंकीय सम संख्या, तो 2 अंकीय सम संख्या कैसे बनेगी? यहां पर देखो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं कि जिनके इकाई का अंक जो है वो 0 2 4 6 या फिर 8 हो। यही तो सम संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देख लो कि अगर 2 सम संख्याएं यानी इकाई का अंक अगर सम है तो भी वो 2 अंकीय सम संख्या बनेगी। यानी ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो इसमें देखो जो संख्या दी गई है इनमें इकाई के कौन कौन से अंक हैं? 2 है और ये 4 है। यानी कुल कितने विकल्प हैं इसमें भरने के? केवल 2 विकल्प हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। यहाँ पहले वाले में कितने विकल्प हैं? पहले वाले में तो हम ये नहीं कहा गया है कि पहले वाले में, केवल इसने कहा कि इससे कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर देखो अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो यानी इन अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यानी जितनी संख्या इन 5 में से हमारे पास विकल्प 5 के हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 भी यानी 5 संख्याएं भर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग से ये कितने संख्याएं बनेंगे? ये हो जाएंगे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10। यानी कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी? यहाँ पर 10 संख्याएं बन सकती हैं। अच्छा एक चीज ये देख लो, इसका अगर हम ट्री से यूज करें तो ये देखो जैसे हमारे पास कितनी संख्याएं 1 2 3 4 और ये 5 है। और यहाँ पर हमको सम संख्या बनानी है तो 1 2 और कितना 4, यही तो सम संख्या इसमें 2 4। तो 2 4 इसके साथ भी, 2 4 इसके साथ भी, 2 और 4 इसके साथ भी और 2 4 इसके साथ भी। यानी देखो कौन कौन संख्या बनेगी? एक तो 12 हो जाएगी, 1 और 4 14 हो जाएगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, 2 और 4 24 हो जाएगा, 3 और 2 32 हो जाएगा, 3 और 4 34 हो जाएगा, 4 और 2 42 हो जाएगा, 4 और 4 44 हो जाएगा, 5 और 2 52 हो जाएगा, 5 और 4 54 हो जाएगा। तो देखो कितनी सम संख्या बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कुल कितनी सम संख्याएं बनी? 10 सम संख्याएं बन गई। समझ आ गई ना बात? यहाँ पर देखो सम संख्याएं सबकी के इकाई का अंक क्या? 2 और 4, तभी तो ये सम संख्याएं बनी। तो इसका मतलब क्या है कि इकाई वाले में केवल 2 विकल्प हैं हमारे पास भरने के, लेकिन दहाई वाले में ये कहा था क्वेश्चन में कि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो कि पुनरावृत्ति भी करने पर यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 5 संख्याएं थे, यानी 5 दूनी 10। समझ में आ गई ना बात? समझ गए होगे। चलो अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो बहुत ध्यान से देखना। क्या है? यदि 5 झंडे विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं, उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? कम से कम, कम से कम यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकती। जैसे हम मान लेते हैं कम से कम अगर 5 झंडे हैं तो 5 रंग के झंडे हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला बना 1। अब यहाँ देखिए इसमें जो वर्ड यूज हुआ कम से कम, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि झंडे हमको इस तरह से सेट करना है कि ऊपर वाले में तो हमको 5 रंग में सारे रंग करने हैं। उसके बाद नीचे वाले में यहाँ पर हमको कोई भी क्या है ये कह रहा है कोई भी नंबर हमें रिपीट नहीं करना है, कोई भी कलर हमको रिपीट नहीं करना। तो पहले वाले में देखो क्या सेट होगा? पहले में 5 होगा और दूसरे में 4। तो कितना हो जाएगा ये? 5 गुणे 4 यानी 5 चौक 20। यानी अगर हम 2 रंग लेके चलते हैं तो वहां पर हमको कितने सेट बनेंगे? 20 बनेंगे। यही चीज हम अगले में अगर हम देखें और उसके 3 तरह के इस तरह के झंडे बन जाएं तो पहले में तो 5 होंगे, दूसरे में 4 और तीसरे में 3। तो इसका मतलब इसके कुल कितने सेट बनेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3, तो 5 चौक 20 और 20 3 60। फिर अगले पे आते हैं। यहाँ पर अब हम 4 रंग के झंडे ले लेते हैं, 4 संकेत बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर पहले में तो 5 विकल्प होंगे, दूसरे में 4 क्योंकि रिपीट नहीं करना है, अगले में 3 रंग होंगे, फिर 2 रंग होंगे। तो यहाँ पर ये कुल कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2। तो 5 चौक 20 20 3 60 60 दूना 120। यानी कुल यहाँ पर 120 संकेत बनेंगे। उसके बाद अगला 5 है तो 5 देखें अगर हम मान लेते हैं 5 रंग लेके चलते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर देखो पहले में तो 5 होगा, दूसरे में 4 रंग होंगे, अगले में 3 में से कोई एक रंग होगा, फिर अगले में 2 में से कोई एक रंग होगा, फिर आखिरी में 1 रंग बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं 5 चौक 20
20 तिहाई 60, 60 दूना 120 और 120 सिक्के 120, यानी कुल देखो तो इसमें 120 संकेत बनेंगे। तो इस तरह से सबके अलग अलग करने पर तो यही पूछ रहा था कि कुल कितने संभव संकेत हो सकते हैं। तो लिख लेते हैं भैया कुल संभव संकेत, कुल संभव संकेत। आप देखो कुल संभव संकेतों की संख्या क्या हो जाएगी, जितने बने पहले 2 रंग से कितने बने, फिर 3 से कितने बने, 4 से कितने बने, फिर 5 से कितने बने, इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 + 60 + 120 + 120। अब इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 60 20 80, 20 200 और ये हो गया 300, तो टोटल हो गया 320, यानी कुल कितने संकेत बन सकते हैं, 320। तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एक्सरसाइज जो 1 है वो 7.1 वो हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।